धनावेश, एक रखा हुआ है हमने यहाँ पर ऋणावेश, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई माध्यम है, परावैद्युत यहाँ पर कोई माध्यम है, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र बना देते हैं, विद्युत क्षेत्र भी इनके चारों ओर का इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस परावैद्युत के कोई परमाणु है, इसमें देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब इस प्रकार से क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों आवेश को यहाँ पर लाया जाता है, तो ये जो माध्यम होता है, ये क्या है यहाँ पर माध्यम, किसी भी चीज का मीडियम हो सकता है, हवा हो सकती है, कोई धातु हो सकती है, पेपर हो सकता है, सभी में देखिए इलेक्ट्रॉन तो परमाणु तो होता ही होता है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही होते हैं। लेकिन जैसे ही इन आवेशों को यहाँ प्रवेश कराया जाता है ना, तो ये जो माध्यम होता है ये क्या होता है, ध्रुवीकृत हो जाता है। क्या होता है ये, ध्रुवीकृत। ध्रुवीकृत का मतलब ये होता है, यदि ये धनावेश है तो इस परमाणु या इस माध्यम के एक तरफ क्या हो जाएंगे, ऋणावेश इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार से कुछ, और दूसरी तरफ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो ऋणावेश है उस तरफ धनावेश इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार से। यानी कि इसको बोलते हैं हम क्या, ध्रुवीकृत होना। जिस प्रकार से हमारी जो संधारित्र होती है उसकी एक प्लेट पर धनावेश और दूसरी प्लेट पर क्या होता है, ऋणावेश, हम बोलते हैं ना कि उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है दूसरी प्लेट पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्रुवीकरण ही हो रहा है इस माध्यम का, जिसके कारण इन प्लेटों पर, इन चालक प्लेटों पर एक तरफ धनावेश और एक तरफ ऋणावेश उत्पन्न हो गया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, किन्हीं भी आवेशों के मध्य कोई माध्यम को रखने पर वो क्या होता है, ध्रुवीकृत आवेश हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटा करके ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, स्थिर बल, जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कहां से कहां चलती हैं। चलिए जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो आपको याद रखना है